नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सभी के लिए लेकर आए टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी सब्जेक्ट की बुक, जो कि तैयार की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बहुत सारे कंटेंट, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर किया गया, जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी काफी लंबे समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, पिछले 4 साल के बाद। तो इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए, तैयारी करिए इन बेस्ट बुक के साथ ही इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पे आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 के पैटर्न को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आप बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है आपके एग्जाम के लिए। और साथ में इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी इन बुक के सभी सैंपल देख सकते हैं, इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अंदर इन बुक्स को बाई भी कर सकते हैं। तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और बाई करिए टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार एक के बाद एक भर्ती में कहीं ना कोई बवाल देखने के लिए मिल ही रहा है। उसी क्रम में शुरुआत हुई यूपीएससी के माध्यम से 3 भर्तियों को स्थगित किया गया, 2 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में आप सभी को पता है कि अन्य भर्तियों मामला देखने के लिए मिला। अब एक बार फिर से यूपी की एक और परीक्षा को अवैध घोषित किया गया है। दोबारा से नए सिरे से जो परीक्षा है वो करवानी पड़ेगी, ऐसा फैसला भी देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर मोटिवेशन के साथ होगी तो पूरा दिन आपका ही मोटिवेशन से भरा होगा। तो सबसे पहले दिखा दें, क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय तक भर्तियां लटकी रहती हैं। अब ऐसे में जो लंबे समय के बाद जब भर्ती होने का समय आता है तो कहीं भर्तियां निरस्त हो रही हैं, तो दोबारा से परीक्षा होने को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें, परीक्षा का दूसरा और तीसरा जो चरण है वो अवैध घोषित किया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2014 का मामला देखने के लिए मिल रहा है। पूरे 7 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अचानक हिंदी टाइप फॉन्ट बदलने की वजह है। इसको लेकर मतलब उनके माध्यम से दोबारा से परीक्षा कराने का जो आदेश है वो दिया गया है। समान अंक पर एक चयनित बाहर हो रहा, तो एक चयनित यहाँ पे चयन हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि एक जैसे नंबर आने पर, जहाँ पे नीचे आप सभी देखेंगे स्टेनोग्राफर भर्ती 2017 में न्यूनतम अंक पाकर सफल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित को लेकर पद खाली होने की स्थिति में नियमानुसार विचार करने का जो निर्देश है वो दिया है। उसी क्रम में आप सभी देखेंगे, अगर हम बात करें, जहाँ पे पदों की संख्या लगभग 327 स्टेनोग्राफर, साथ में 2341 लिपिक भर्ती की थी। 2014 में स्टेनोग्राफर की स्टेज 2 और 3 की परीक्षा माह में करवाई गई थी, 5 माह के अंदर। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिला कि अदालत ने कहा कि 2015 में चयन परिणाम के बाद नियुक्ति विभिन्न जिलों के कार्यरत अभ्यर्थियों की होने वाली परीक्षा देंगे। सफल होने वाले उनकी नियुक्ति पूर्णतः बरकरार रहेगी। मतलब सिंपल शब्दों में समझें तो उत्तर प्रदेश की एक और परीक्षा को अवैध घोषित किया गया हाईकोर्ट के माध्यम से। नियम के अंदर बदलाव देखने के लिए मिले थे, जैसा कि आप सभी देखेंगे। याचियों का कहना था कि नियम अनुसार कृति फॉन्ट की तैयारी की गई थी, इसी पर टेस्ट होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अचानक मंगल फॉन्ट टाइप होने की वजह से अभ्यर्थी कहीं न कहीं योग्य अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए। उनके माध्यम से याचिका दाखिल की गई कोर्ट के अंदर। अब 2014 की भर्ती को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से जो आपको परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी देखेंगे, कोर्ट ने कहा है कि 5 महीने के अंदर दोबारा से जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी जो परीक्षा एक बार फिर से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली। जैसा कि आप सभी देखेंगे कि अगर हम बात करें दोनों स्टेज और साथ में दूसरे तीसरे स्टेज की जो परीक्षा होगी, 5 महीने में नए सिरे से कराने का जो निर्देश है वो दिया है। तो एक बार फिर से यूपी की एक और भर्ती वेट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मामला कोर्ट की तरफ से आ चुका है, अब सरकार क्या करेगी इसके बारे में इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ बात करें
एक और भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ परीक्षाओं को अवैध घोषित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ परीक्षाओं को स्थगित भी किया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर भी देखने के लिए मिला है। रीट परीक्षा को भी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, जो 25 अप्रैल को होने वाली थी। अब वह परीक्षा 25 अप्रैल को ना होकर 20 जून को देखने के लिए मिलेगी। इनमें जिन छात्रों ने आवेदन कर दिए वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पाए थे ईडब्ल्यूएस वाले, उनको दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसकी जानकारी देर शाम को आकर मैंने सबसे पहले आप सभी को दे दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी परीक्षाओं पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी निकट भविष्य के अंदर इसको लेकर फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो एक राजस्थान की भर्ती एक बार स्थगित हुई है, एक और परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। लगातार अप्रैल और मई के अंदर होने वाली तमाम परीक्षाओं को यहाँ पर स्थगित किया जा चुका है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे एचजेएस प्रारंभिक परीक्षा भी टाल दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से 4 अप्रैल 2021 को होने वाली उच्च न्यायिक सेवा, मतलब कि अगर हम बात करें एचजेएच परीक्षा को यहाँ पर 2020 में टाल दी गई। मतलब 2020 की परीक्षा थी जो 21 में देखने के लिए मिली थी, फिलहाल उसको भी यहाँ पे स्थगित किया जा चुका है। हाई कोर्ट की अधिसूचना के मुताबिक जिन अभ्यर्थी ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है। तो फिलहाल एक बार फिर से एक और परीक्षा स्थगित हो रही है। रोज 1 से 2 परीक्षाओं पर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही पंचायत चुनाव की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। बाकी जैसी कोई अन्य भर्ती के बारे में अपडेट निकलेगी तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के नए विज्ञापन के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नया विज्ञापन तो जारी हो गया है, छात्र आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पदों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि 6 महीने के अंदर सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को भरना है। अब 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं आप सभी जानते हैं, जुलाई के अंदर। लेकिन अभी तक जो आवेदन है वो सही तरीके से लिए नहीं गए हैं, अभी आवेदन भी लेना बाकी है। दूसरी तरफ आप सभी ये भी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर आप सभी को पता है कि 40,000 पदों को जोड़ने की जो मांग है वो भी की जा रही है। इसका रीज़न ये है कि आगामी समय के अंदर तदर्थ शिक्षकों को इसके अंदर शामिल तो किया गया है। 35 अंकों का भारांक देने की बात की गई है, माफ कीजिए 30 अंकों का भारांक देने की बात की है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वो है तदर्थ शिक्षकों के पदों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़ने को लेकर कोई घोषणा देखने के लिए नहीं मिली है। प्रदेश के 4.5 साल से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों की तादाद में पर्दा पड़ा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साथ ही अगर बात करें, ना ही इनके जो पद है वो घोषित किए गए हैं। इस कदम को लेकर तदर्थ शिक्षक अब भर्ती में शामिल होने या नहीं निर्णय कर सकते हैं। वही प्रतियोगी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। तदर्थ शिक्षकों को पद घोषित होने की अगर बात करें, उनके आवेदन करने से लेकर सेवा खत्म होने तक लिखित परीक्षा पास करने पर उनके स्थान पर अन्य प्रतियोगी चयनित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 15 मार्च को एडेड माध्यमिक कॉलेज के टीजीटी पीजीटी 2021 का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया। लेकिन इसके अंदर आप सभी को पता है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को नहीं जोड़ा गया है। अब तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है कोई उम्मीद नहीं है। अगर 15,000 होती है, 4-5 हज़ार भी सिलेक्ट हो गए, ज़्यादा सिलेक्ट हो गए, तो उतना ही नुकसान जो होगा प्रतियोगी छात्रों को होगा। काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके अंदर आप सभी जानते हैं कि लगभग 12,000 सीटें टीजीटी की हैं, है ना। अब उसी के ऊपर तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की संख्या 5,000 भी पास हो जाते हैं, अगर ज़्यादा निकली तो ज़्यादा भी पास हो सकते हैं, क्योंकि वेटेज तो मिलने वाला है 30 अंकों का। उसी को लेकर विवाद का विषय है। छात्र चाहते हैं कि 12,000 शिक्षक भर्ती निकली है, इसके अंदर तदर्थ शिक्षकों की पहले तो संख्या की घोषित की जाए, कितने जो तदर्थ शिक्षक बैठेंगे। साथ में जो 40,000 तदर्थ शिक्षकों की पदों भर्तियां करवानी है, उनमें से पदों की संख्या जोड़ी जाए, जिससे कि प्रतियोगी छात्रों को यहाँ पे जो राहत है वो मिले। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए, लिखित परीक्षा के अंदर अगर तदर्थ शिक्षक उत्तीर्ण होंगे तो उनको कहने की वेटेज के आधार पर जो नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही है। तदर्थ शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा।
15 अप्रैल को आवेदन पूरे होने के बाद तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या वो सामने आ जाएगी। तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित होने से लेकर जैसा कि आप सभी को पता है, यदि उन्हें आवेदन नहीं किया तो वह पद पर बने रह सकते हैं। साथ में ऐसे भी शिक्षक आवेदन करेंगे जो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष कोर्ट के निर्देश के सभी शिक्षकों को भर्ती में शामिल कराकर प्रक्रिया खत्म करा दिया जाए, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिला है। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को बड़ा नुकसान होगा। अगर पद घोषित होने से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन करना जरूरी होता तो वे लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते भी उनकी जगह प्रतियोगी छात्रों का चयन होता, लेकिन ऐसा होने से उनको नुकसान देखने के लिए मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की पदों की संख्या जब तक नहीं निकलेगी तब तक कितने पद यहाँ पे खाली जाएंगे, क्या होगा, और भी तमाम समस्याएं हैं। इनके पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है। अगर पद जोड़ दिए जाए तो 12,000 की जगह 20,000 वैकेंसी हो जाती है, और ऐसे में तदर्थ शिक्षक यहाँ पे 8,000 चयनित होते हैं, तो 12,000 बीएड छात्रों को मौका मिलेगा इसके अंदर चयनित होने का। उसी को लेकर जो मांग है वो उठाई जा रही है कि भाई सभी पदों को जोड़ा जाए, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डीएलएड 2021 के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस बार उम्मीद है कि डीएलएड 2021 के अंदर भी आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में अगर बात करें डीएलएड 2021 को लेकर प्रवेश के आदेश अब अप्रैल माह में आने के आसार हैं। परीक्षा संस्था का जो प्रस्ताव फरवरी बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय शासन में लंबित है। कहा गया था कि मार्च के अंत में जो आदेश है वो निर्गत किया जाएगा। अब होली के अवकाश के बाद ही जारी किया जाएगा, तो उम्मीदें ऐसी हैं कि निकट भविष्य के अंदर आप सभी को जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ में जो आदेश जारी किया जाएगा वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर आप सभी के सामने आने की संभावना है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय प्रशिक्षण को लेकर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अगर बात करें 67 जिलों के अंदर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर 3,103 निजी कॉलेज के अंदर लगभग अगर हम देखें सरकारी संस्थान 10,600, साथ में निजी की अगर बात करें 2,31,600 के समथिंग जो सीटें हैं वो खाली हैं। उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बीएड को मान्य करने से घटे हैं रुझान। प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती बीएड को मान्य करने के बाद से प्रतियोगियों में डीएलएड करने का जो रुझान है वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि बीएड आप सभी को पता है कि टीजीटी में भी मौका देती है, खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर भी मौका दे देती है, और भी कई भर्तियाँ आती हैं जिसमें बीएड वाले छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन जो बीटीसी वाले छात्र हैं उसमें सिर्फ आपको एक ही मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग का जो आदेश है वो जारी हो चुका है। निकट भविष्य के अंदर उम्मीदें ऐसी हैं कि जल्दी आपको जो थर्ड काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में सरकार के माध्यम से डाटा है वो मांगा गया है। थर्ड चयन सूची को लेकर सभी जिलों से डाटा देखने के लिए मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कई जिलों के अंदर जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं छात्रों के माध्यम से कि यहाँ पे जहाँ पदों की संख्या पहले 30-30, 40-40 कम भेजे गए थे, अब ऐसे में उतने पद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो कम गुणांक वाले छात्रों को होगा, क्योंकि एक सीट यहाँ पे बढ़ेगी तो उतना ही बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कम गुणांक वाले छात्रों को। और कई जिलों में ऐसा देखने के लिए मिल भी रहा है, क्योंकि पहले जो पंती जी के माध्यम से 4,000 सीटों की जानकारी दी गई थी उसके अनुसार कहीं ना कहीं उसमें डाटा दिया गया था वह पूर्णतः गलत था। एक बार फिर से नया डाटा सरकार ने मांगा है, जिसके अंदर पदों की संख्या तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब शासन के पास जब वो डाटा जाएगा तो कितनी संख्या बढ़ी है इसके बारे में कहीं ना कहीं जो अंदाजा वो देखने के लिए मिलेगा, अगर शासन की मंशा साफ रहती है। क्योंकि मैं हमेशा आप सभी को बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पदों की संख्या तो ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी सरकार क्या करेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में एक बार फिर से थर्ड चयन सूची जो जारी होगी उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना है। कई जिलों के अंदर हमने देखा है 80 से 90 जो पद है वो बढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जैसे जैसे सभी जिलों का डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा उसके बाद में आप सभी के सामने पूरी जो संख्या वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ से जो पदों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना है, 75 जिलों के अंदर अगर हम 10-10 पद भी मान करके चलें तो लगभग आप सभी के सामने 750 जो पद बढ़ जाएंगे, लेकिन पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कई जिलों के अंदर, और कई जिलों के अंदर नहीं भी है। तो ऐसे में उम्मीद रखिए निकट भविष्य के अंदर जल्दी आप सभी के सामने जो खुशखबरी मिलने वाली है थर्ड चयन सूची को लेकर। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।